हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। 12वीं क्लास के अंदर अपने जो हिंदी मीडियम में अध्याय 18 जो है वो स्टार्ट करने जा रही है। अध्याय 18 जो है ये कृषि से संबंधित है। देखिए, अगर भारत में बात की जाए तो कृषि जो है भारत में अति प्राचीन समय से भारत के अंदर कृषि जो है वो की जा रही है और कृषि का बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है वो भारत में रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है भी, जब विश्व के कई देश अपनी सभ्य नहीं थे और अपनी सभ्यता से जूझ रहे थे, उस समय भारतवासी जो है वो एक सभ्य संस्था जो है सभ्य समाज के रूप में व्यवस्थित थे और कृषि जो है उसका व्यवसाय जो है वो यहां से किया जाता था। विश्व के अधिकांश जो विद्वान हैं वो विद्वान अनोत्पादन एवं पशुपालन का जो प्रारंभ है वो भारत से ही मानते हैं। ये मानते हैं कि आज से लगभग 8000 ईसा पूर्व जो है, 8000 ईसा पूर्व जो है इसका विकास जो है वो भारत में हो गया था। भारत के अंदर कई प्रकार, जैसे अपने मोहनजोदड़ो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, तो उन सभ्यताओं से भी कृषि के काफी अपने जो है प्रमाण प्राप्त हुए हैं और उनके बारे में अपने को जो है पता चलता है। इसी प्रकार एक ऋषि विद्वान थे वेविलोव। तो वेविलोव जो थे उन्होंने 1951 में कृषि वर्गीकरण किया। वेविलोव ने कृषि के प्रत्येक बांटे या स्थल जो है वो बांटे, तो उन 8 इन्होंने बांटे थे 8 स्थल निर्धारित किए और उसमें से अपने जो है कृषि का केंद्र जो है उद्भव जो माना गया वो उद्भव भारत को माना गया। इन्होंने भारत को एक केंद्र माना। कृषि का महत्व अगर देखें भारत में, कृषि का महत्व देखा जाए तो देखिए, भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए भारत के अंदर इसका जो है महत्व बहुत होता है। भारत की 54.6% जनसंख्या, 54.6% जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। प्रत्यक्ष रूप में जो है निर्भर दिखाई देती है। कृषि जो है वो जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इससे कई प्रकार के जो उद्योग धंधे हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए जो कृषि है इसे काफी महत्व का एक स्थान जो है वो दिया गया है। भारतीय कृषि की एक विशेषता ये भी है भी, ये जो कृषि है वो मानसून पर आधारित होती है। अब मानसून पर आधारित होने के कारण जो भारतीय कृषि है इसको मानसून का जुआ माना जाता है, या इसको कृषि या अर्थव्यवस्था के लिए मानसून का जुआ भी कह दिया जाता है। भारत का जो कुल निर्यात है उस कुल निर्यात में कृषि का भी काफी महत्व रहा है। कुल निर्यात का जो मूल्य है उस मूल्य में से 12.7% जो है 12.7% जो है वो भारत को कृषि से ही प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति को अगर देखा जाए तो भारतीय संस्कृति भी कृषि से ओतप्रोत रही है और काफी मात्रा में जो कृषि का उत्पादन जो है वो यहाँ होता रहा। इस वजह से अगर अपने 2014-15 के घरेलू उत्पादन की बात करें, घरेलू सकल उत्पादन की बात करें 2014-15 की, 2014-15 घरेलू सकल उत्पादन की, तो उस घरेलू सकल उत्पादन में 17.5% जो है वो कृषि का रहा, कृषि से अपने को प्राप्त हुआ था। 1950 और 51 में देखा जाए तो यही जो घरेलू सकल उत्पाद जो है वो 53.1% था। 1% जो था वो कृषि से प्राप्त होता था। तो देखिए, भारत देश के अंदर जितनी विविधताएं मिलती हैं, जलवायु की, दशाओं की, मिट्टी की, अलग अलग स्थल रूप की, तो उसके हिसाब से जो है भारतीय जो कृषि है उस कृषि में विशिष्टता मिलती है और विशिष्टता मिलने से जो है कृषि का महत्व जो है देश में बढ़ जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल के 40.5% भाग पर जो है कृषि कार्य किया जाता है। अब कृषि का जो महत्व है भारत में कुछ बिंदुओं से हो सकता है, जैसे अपने जो कृषि की बात करें तो कृषि जो है वो सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है, सर्वाधिक रोजगार देती है, जनसंख्या का भरण पोषण करती है, इसके अलावा उद्योगों के लिए कच्चा माल देती है, उद्योगों के लिए
कच्चा माल मिलता है, इससे कच्चा माल प्राप्त होता है, राष्ट्रीय आय का साधन होती है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, पौष्टिक जो पदार्थ है उनका उत्पादन होता है, यातायात संसाधन जो होते हैं उन यातायात संसाधनों का जो विकास है वो इसके द्वारा होता है। तो ये कृषि के कुछ महत्व आते हैं, तो ये कृषि के महत्व होते हैं। इसके बाद देखिए कृषि की विशेषताएं देखें, भारतीय कृषि की विशेषताएं। भारतीय कृषि की विशेषता, भारतीय कृषि की विशेषता। अब देखिए विशेषता की बात करें तो जनसंख्या की निर्भरता, एक तो इसमें जनसंख्या की निर्भरता है, यानी जनसंख्या जो है वो भारतीय कृषि के ऊपर निर्भर है। तो अब जनसंख्या की जब निर्भरता पाई जाती है तो उस निर्भरता से अपनी विशेषता आती है सामने। दूसरी जो विशेषता आती है इसकी वो आती है मानसून पर निर्भरता, किस पर है, मानसून पर निर्भर है, मानसून पर निर्भर, दूसरी विशेषता इसकी। तीसरी विशेषता आती है सिंचाई की सुविधाओं का अभाव मिलता है भारतीय कृषि में, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम मिलता है, चारा फसलों की कमी होती है, कृषि जोतों का जो आकार है भारतीय कृषि की तो वो छोटा है, इसके अलावा अपने खाद्यान्न की जो है प्रधानता रहती है, फसलों की विविधता पाई जाती है। ऐसे ही इसकी कुछ समस्याएं भी आती हैं, समस्याएं आती हैं। समस्या क्या आती है, एक तो जनसंख्या का बढ़ता भार, जनसंख्या का बढ़ता भार, जो जनसंख्या है इस जनसंख्या का बहुत ज्यादा भार बढ़ रहा है कृषि भूमि के ऊपर। भूमि का असंतुलन वितरण, भूमि का असंतुलित वितरण, मानसून पर निर्भरता, ठीक है, मानसून की मार हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी अनावृष्टि जो है वो हो जाती है, ठीक है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, मौसम की मार जो इस पे पड़ती रहती है। किसान का भाग्यवादी दृष्टिकोण है, कृषि जो है इसका व्यवसाय के रूप में न होना, सिंचाई के साधनों का सीमित उपयोग है, कृषि जो कृषक है उनका अशिक्षित या परंपरावादी होना, उचित विक्रय व्यवस्था न होना, तो ये इसकी कुछ समस्याएं आती हैं भारतीय कृषि की। इसके बाद अपने बात करेंगे कृषि के प्रकारों पे, कृषि के प्रकार। देखिए कृषि के प्रकारों की अगर बात की जाए तो भारत में जो प्राकृतिक दिशा मिलती है, जलवायु है, मिट्टी है, उनकी पर्याप्त भिन्नता के कारण देश के विभिन्न भागों में अलग अलग प्रकार की जो कृषि है उसका अपने प्रचलन है। मुख्यतः भारत के अंदर अगर बात की जाए तो निम्न प्रकार की जो कृषि है वो प्रचलित होती है, जिसमें अपने निर्वहन कृषि, निर्वहन कृषि आती है। निर्वहन कृषि का मतलब होता है भी इसमें जो जीवन निर्वहन के लिए कृषि की जाती है और परंपरागत ढंग से ही जो कृषि की जाती है वो इसमें आती है। स्वतंत्रता पूर्व से जीवन निर्वहन करने वाली जो कृषि थी ये एक गहन कृषि के रूप में अपने प्रचलित थी। ये कृषि जो है छोटे रूप में होती है, बैलों की सहायता से की जाती है, परिवार के जो सदस्य होते हैं वही इसमें लगे हुए रहते हैं। गहन निर्वहन कृषि को भी आगे अपने दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो जो आती है इसमें आदिम निर्वहन कृषि, आदिम निर्वहन कृषि जो है वो आती है, और एक जो आती है वो आती है गहन निर्वहन कृषि। यानी निर्वहन कृषि जो है, इस निर्वहन कृषि को ही आगे दो प्रकारों में अपने विभाजित किया जा सकता है, आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि जो है इसको भी आगे दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक तो इसमें आती है स्थानांतरित कृषि, एक तो ये आती है, दूसरी इसमें आती है स्थायी कृषि। अब देखिए स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि ये क्या होती है। स्थानांतरित कृषि जो है ये आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। मतलब ये है भी इसमें जो कृषि है स्थानांतरित कृषि, इस कृषि के अंदर देखिए अपने जो
आदिम जनजातियां जो है वो ये कृषि कर रही हैं। तो इसमें कृषि के लिए 2-3 साल तक कोई अपनी जगह होती है, उस जगह पर 2-3 साल तक कृषि की जाती है, उसके बाद में उस जगह को छोड़कर नई जो भूमि है उसको तैयार कर लिया जाता है और नई भूमि को तैयार करके वहां पर फिर उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही फिर आगे उसको छोड़ दिया जाता है, आगे तैयार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें स्थान जो है वो परिवर्तित होता रहता है। ये जो कृषि की जाती है ये जंगलों को साफ कर कर, काट कर या उनको जलाकर जो है भूमि को तैयार किया जाता है, उसको बोया जाता है, जुताई की जाती है और उसके अंदर फिर फसलें उगा दी जाती है। जब तक उगाई जाती है जब तक उसकी उत्पादक क्षमता रहती है, और जैसे ही उत्पादक क्षमता समाप्त हो जाती है उस भूमि को छोड़कर नई भूमि तैयार कर ली जाती है। तो वो स्थानांतरित कृषि में। भारत में जो स्थानांतरित कृषि है इसको अपने अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी भाग में झुमिंग, उत्तर पूर्व भारत जो है उसमें इसे झुमिंग कह देते हैं, झुमिंग कहते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वेबर, वेबर कह देते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वेबर, आंध्र प्रदेश में से पोंदू कह दिया जाता है, केरल में पोन्नम कह देते हैं, दक्षिण भारत जो है उसमें छिंपा, गोंडा आदि के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग अलग नाम से जो है इस कृषि को जाना जाता है भारत में। इसके बाद आती है स्थायी कृषि। देखिए स्थायी कृषि ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है जहां पर आदिवासी जो है वो अब स्थायी रूप से निवास करने लगे हैं और जनसंख्या का जो दबाव है वो बढ़ जाता है, तो स्थानांतरित कृषि के जगह पर वो अब स्थायी जो कृषि है उसका रूप ले लेती है। वो स्थायी रूप से रहते हैं, वहां पर भूमि की जो उर्वरता है वो बनाए रखने के लिए वो उसमें खाद वगैरह जो है वो डालकर अपना उत्पादन जो है वो करती है, वो स्थायी कृषि में आती है। इसके बाद आती है गहन निर्वहन कृषि। देखिए गहन निर्वहन कृषि कौन सी होती है, तो गहन निर्वहन कृषि जो है ये जो भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र है उसमें या तटीय मैदान जो है उन तटीय मैदानों में ये जो कृषि है की जाती है गहन निर्वहन कृषि। इसमें प्रमुख रूप से फसलों का जो उत्पादन है वो किया जाता है और इस प्रकार की कृषि में अपने ज्यादातर जो है मानव श्रम का प्रयोग जो है वो अधिक होता है। और गहन जो कृषि है वो अब अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो मशीनों के द्वारा की जाने लगी है। इसमें फसलों की प्रधानता होती है, तो फसलों की प्रधानता के आधार पर ये 2 प्रकार की कृषि होती है गहन निर्वहन कृषि। एक तो होती है चावल प्रधान, चावल प्रधान कृषि, और एक होती है गेहूं प्रधान कृषि, गेहूं प्रधान कृषि। फसलों के आधार पर ये 2 प्रकार में अपने विभाजित की जाती है गहन निर्वहन कृषि को, एक चावल प्रधान कृषि में और एक गहन निर्वहन कृषि में। चावल प्रधान गहन निर्वहन जो कृषि है उसमें देखिए क्या होता है, ये जो कृषि है वो 100 सेमी से लेकर 200 सेमी के बीच जहां वर्षा होती है वहां पर जहां उर्वरक जलोढ़ मिट्टी वगैरह मिलती है उन क्षेत्रों में ये की जाती है। जैसे पश्चिमी बंगाल, बिहार है, उड़ीसा है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, तटीय प्रदेश जो है उनके अंदर चावल निर्वहन कृषि की जाती है। गेहूं निर्वहन कृषि जो है वो कहाँ की जाती है, ये कृषि जो है अपने जहां अपने वर्षा की कमी रहती है उस वर्षा की कमी के कारण जो है गेहूं प्रधान कृषि की जाती है। यहाँ पर जो है विस्तृत रूप से एक के 2 प्रदेश होते हैं उनमें गेहूं की ही फसल बोई जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है आदि जो अपने स्टेट्स हैं इन स्टेट्स में ये कृषि की जाती है। इसके अलावा इनमें ज्वार, बाजरा, दालें वगैरह जो है वो भी इसमें बोई जाती हैं। जो गेहूं प्रधान कृषि है इसकी बात आती है। तो ये अपने गहन जो है निर्वहन कृषि हो गई है। निर्वहन कृषि के बाद में आगे जो अपनी कृषि आती है वो आती है व्यापारिक कृषि। व्यापारिक कृषि। अब देखिए व्यापारिक कृषि में क्या होता है, व्यापारिक कृषि के अंतर्गत जो फसलें अपने बोई जाती हैं वो निर्यात की दृष्टि से बोई जाती है। निर्यात की दृष्टि से जो उत्पादन है वो बढ़ा दिया जाता है और निर्यात की दृष्टि से उत्पादन बढ़ाने के लिए ये कृषि की जाती है। इसमें देखिए यातायात के साधन है, संचार के साधन है, परिवहन के साधन जो है उनका भी जो विकास है उसके विकास पर भी ये जो कृषि है वो जो अपने निर्भर करती है। और इसके साथ जो फसलें हैं वो भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं और मेनली जो है इसमें उत्पादन जो है वो बढ़ा दिया जाता है, उत्पादन की जो वृद्धि है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है और व्यापारिक रूप से फसलें जो है उनका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अपने जो कृषि आती है वो आती है आर्द्र एवं शुष्क कृषि। आर्द्र व कृषि। अब आर्द्र व शुष्क कृषि की बात करें तो आर्द्र कृषि देखिए उन क्षेत्रों में की जाती है जहां फसलों के लिए आवश्यक मात्रा में अथवा उससे अधिक जो है वर्षा होती है।
मेनली अपने मान सकते हैं जहां पे 100 से लेके 200 सेमी के बीच में वर्षा होती है वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे गंगा की मध्यवर्ती घाटी है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तर पूर्वी भाग है, उस प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में इस प्रकार की जो कृषि है वो की जाती है। यहाँ वर्ष में 2 या कहीं कहीं 3 जो फसलें हैं वो उत्पादित की जाती है आर्द्र कृषि के अंदर। शुष्क कृषि की बात करें तो शुष्क कृषि मेनली कहाँ की जाएगी, वहां की जाएगी जहां 50 सेमी से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों के अंदर शुष्क कृषि की जाती है। सिंचाई के साधनों की सहायता से जो है ये कृषि का उत्पादन किया जाता है, फुहारों द्वारा या अपने कह सकते हैं सिंचाई स्प्रिंकलर सिस्टम है, बूंद बूंद सिंचाई सिस्टम है आदि का उपयोग करते हुए ये कृषि की जाती है। शुष्क कृषि के अंदर देखिए शुष्कता सहन करने वाली जो फसलें होती है ना, उनका उत्पादन किया जाता है। इसमें जो खेत है उनको वर्षा से पहले जोत दिया जाता है ताकि भूमि की जो नमी है वो बनी रहे। प्रत्येक बुआई प्रत्येक अपने जो वर्षा है उस प्रत्येक वर्षा के बाद में गहरी जुताई करके छोड़ दिया जाता है। जोती हुई भूमि जो होती है उसके ऊपर नमी सुरक्षित रखने के लिए पाटा चलाया जाता है। जल का दुरुपयोग रोकने के लिए मेड़ वगैरह जो है वो बना दी जाती है। तो शुष्क कृषि की ये कुछ विशेषताएं होती है। भारत के अंदर ये जो शुष्क कृषि होती है वो अपने पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जो है ये कुछ भाग हैं जिनके अंदर शुष्क कृषि का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अपने आगे जो कृषि आती है वो आती है गहन एवं विस्तरण कृषि। आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि होगी, इसके बाद अपनी कृषि आएगी गहन व विस्तरण कृषि। गहन व विस्तरण कृषि, गहन व विस्तीर्ण कृषि। अब देखिए गहन व विस्तीर्ण कृषि की बात करें तो गहन कृषि जो है भारत में कई शताब्दियों से जो गहन कृषि है इसका प्रचलन जो है वो हो रहा है और देश के अधिकांश भागों में जो गहन कृषि है ये अब की जा रही है। ये जो है अपने सघन जो आबादी है उस सघन आबादी के कारण कृषि भूमि कम होने की वजह से जो है गहन कृषि की जाती है। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है भाई जो गहन कृषि होती है ना, उस गहन कृषि में जनसंख्या के अनुपात में जो भूमि होती है कृषि भूमि वो कम होती है। प्रति हेक्टेयर भूमि में जो खेतीहर श्रमिक होती हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। फसल चक्रण वगैरह जो है वो इसमें अपनाया जाता है। गहन पूंजी जो होता है उसकी आवश्यकता यहाँ पर होती है गहन कृषि के अंदर। विस्तीर्ण कृषि की अगर बात की जाए तो देखिए विस्तीर्ण कृषि उन देशों में की जाती है जहां जनसंख्या के अनुपात में भूमि ज्यादा होती है। वहां पर खेतों का जो आकार है बड़ा होता है। कृषि करने के लिए जो है बड़ी संख्या में मशीनों का या यांत्रिक जो उपकरण होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये कृषि जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो पूंजी होती है उसकी आवश्यकता होती है। तो विस्तीर्ण जो कृषि है वो बड़े देशों के अंदर, बड़े फार्मों के अंदर जो है उस प्रकार से ये कृषि की जाती है। इसके बाद आती है अपने उद्यान कृषि। उद्यान कृषि, उद्यान कृषि। उद्यान कृषि के अंदर देखिए क्या होता है, प्रमुख रूप से उद्यान कृषि के अंदर एक ही प्रकार के उद्यान लगाए जाते हैं। तो ये जो व्यापारिक कृषि है ना, उस व्यापारिक कृषि का ही उन्नत रूप कह सकते हैं अपने। व्यापारिक कृषि के अंदर अपने व्यापार के लिए जो फसलें बोई जाती है वैसे ही यहाँ पर जो है उद्यान लगाए जाते हैं। उन उद्यान को लगाकर जो है इसका उत्पादन जो है किया जाता है। जैसे फलों के उद्यान हो गए, फूलों के उद्यान हो गए, ठीक है, सब्जियों का उद्यान हो गया। तो इस प्रकार से जो उद्यान है वो किया जाता है। इसके आगे कुछ उपभेद होते हैं अपने जो उद्यान कृषि होती है, जिसमें ट्रक कृषि आ गई, बाजार के समीप कृषि आ गई, ग्रीन हाउस फार्मिंग जो है इसमें आ गई, पादप नर्सरी है, व्यापारिक फलोद्यान है। तो ये जो है सारी कृषि इसमें शामिल की जाती है, जो अपने उद्यान कृषि आती है इसमें। इसके बाद अपनी कृषि आती है जैविक कृषि। जैविक कृषि, देखिए जैविक कृषि की बात की जाए तो जैविक कृषि जो है अपने परंपरागत रूप से भारत में की जा रही है। यानी प्राचीन समय से ही जो है ये इसका जो संबंध है वो जैविक कृषि से आ रहा है। जब मानव सभ्यता का आरंभ हुआ था तो जैविक कृषि ही होती थी, जिसमें अपने गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद वगैरह जो है उसको डालकर अपने खेती की जाती थी। लेकिन हरित क्रांति के बाद में जो विकास हुआ उस विकास के वजह से अपने रासायनिक उर्वरक वगैरह जो है उनका उपयोग कर कीटनाशक जो है उनका उपयोग करके अपने कृषि उत्पादन करने लगे। लेकिन अब जो वर्तमान समय चल रहा है, इस वर्तमान समय में जैविक कृषि जो है इसका काफी महत्व बढ़ा है। सरकारें जो है वो सहयोग दे रही हैं। तो अब जो है इसके उत्पादन में अपने वृद्धि लगातार होती जा रही है कृषि उत्पादन में। तो इससे देखिए अपने मित्र कीट वगैरह जो होते हैं या जीवधारी जो होते हैं उनको सुरक्षा मिलती है। इसके साथ जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं मिलता है।
और फसलों की सही व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जाती है। अब भारत में जैविक कृषि की अगर बात की जाए तो भारत में लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उसके ऊपर जैविक कृषि जो है फिलहाल की जा रही है। महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर जो है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश जो है, उनके कुछ भागों में जैविक कृषि की जा रही है। अपने भारत का सिक्किम राज्य जो है वो राज्य पूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला राज्य बन गया है। और ये जो राज्य बनाया गया वो राज्य का जो इसे रूप दिया गया वो दिया गया 18 जनवरी 2006 को। तो 18 जनवरी 2006 को नहीं, 18 जनवरी 2016 को दिया गया। गंगटोक के अंदर एक सम्मेलन हुआ था, उस गंगटोक सम्मेलन के अंदर जिसको संपूर्ण जैविक कृषि राज्य जो है वो घोषित कर दिया गया था। तो जैविक कृषि जो है इसके उत्पादन के लिए भी काफी अपनी मात्रा में देखा जाता है। भारत में देखिए ये जैविक कृषि की बात हो गई है। अब आगे बात करते हैं भारत में फसलों की प्रकार की। भारत में जो फसलों के प्रकार हैं वो कौन से हैं। तो भारत में देखिए फसलों के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को 3 प्रकार की फसलों में बांट सकते हैं। अपने भारत में फसलों के प्रकार, तो 3 प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और थर्ड होती है जायद। इन 3 प्रकार की ये फसलें जो है वो बोई जाती हैं। खरीफ फसलें देखिए जो अपने नरमा होता है, ठीक है, कपास होता है, मूंग है, जूट है, मूंगफली है, ये खरीफ फसलों में आती हैं। खरीफ फसलों का जो अपने प्रारंभ माना जाता है वो मानसून से आरंभ अपने माना जाता है भी पूर्व जून जुलाई से लेके ये सितंबर अक्टूबर जो मध्य तक होता है वहां तक इसका जो है समय माना जाता है खरीफ फसल का। रबी फसल आती है। देखिए रबी फसल के अंदर अपने गेहूं है, सरसों है, तारा मीरा है, इस प्रकार की जो फसलें आ जाती हैं इसमें, जैसे तना है, जौ है, ये फसलें इसमें शामिल होती हैं। इसका जो समय है वो अपने अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल जो है मध्य तक, अपने मार्च अप्रैल के मध्य तक ये समय माना जाता है इसका। इसके बाद आती है जायद की फसलें। देखिए जायद जो फसल है ये रबी और खरीफ के अतिरिक्त जो बीच का समय बचता है ना, उस बीच के समय में जायद की फसलें उगाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से दालें, सब्जियां हैं, ठीक है, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी वगैरह जो है आदि जो फसलें हैं वो इसमें बोई जाती हैं। तो वो फसल अपने जो है इसमें आती है, जायद की फसलों में आती है। तो ये 3 प्रकार का फसल चक्र जो है वो अपने अपनाया जाता है। इसके बाद में देखिए अपने आता है जैविक व रासायनिक कृषि में अंतर। जैविक और रासायनिक कृषि में अंतर क्या है। जैविक एवं रासायनिक कृषि में अंतर। जैविक एवं रासायनिक कृषि में क्या अंतर है, किस प्रकार से जो है इसमें अंतर पाया जाता है। देखिए जैविक कृषि की बात करें तो जैविक कृषि जो है उसमें खाद एवं जो परंपरागत तरीके हैं उस परंपरागत तरीके से की जाने वाली कृषि जो होती है वो जैविक कृषि। रासायनिक खाद्यों और कीटनाशकों के सहयोग से की जाने वाली जो कृषि होती है वो होती है रासायनिक। जैव पदार्थों द्वारा निर्मित खाद का प्रयोग किया जाता है जैविक कृषि में। रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है रासायनिक कृषि में। जैविक कृषि में मानव श्रमिक जो होते हैं वो अधिक लगता है। रासायनिक कृषि में श्रम के स्थान पर मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद जो है वो उपजाऊपन बढ़ाने में सहायक होती है। रासायनिक खाद जो है वो भूमि का उपजाऊपन जो है उसे कम करती है। जैविक कृषि प्रकृति के साथ आदर्श रूप से रिश्ता जो है वो बनाए रखती है। रासायनिक कृषि जो है वो पर्यावरण के साथ जो पर्यावरण जो है उसको पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जैविक कृषि जो है वो जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। रासायनिक कृषि जो है वो अपने नकारात्मक प्रभाव डालती है। जैविक कृषि में जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रासायनिक कृषि में जल की जो आवश्यकता है वो ज्यादा पड़ती है। तो इस प्रकार से जैविक कृषि जो है और रासायनिक कृषि जो है उसमें काफी अपने अंतर जो है वो मिलते हैं देखने को। तो अपने जो है आज जैविक कृषि और रासायनिक कृषि तक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।